बीमारी से ग्रस्त जो होते हैं, कष्ट भोगते हैं, उनके लिए मतलब ये जाप करना चाहिए। जाप होता है। बिना काल भैरव के तो भगवान शिव का जो है सानिध्य मिलता ही नहीं है। अच्छा हाँ, और अभिषेक का बड़ा प्रभाव है। अच्छा जैसा शास्त्रों में और उनमें लिखा है, तो हमने कहा कि और धीरे धीरे अभ्यास इतना हो गया कि वो रुद्राष्टाध्यायी जो है हाँ, पितृ लोक में। पितृलोक में, हाँ फिर पितृलोक में प्रेतत्व की निवृत्ति हो गई 10 दिन के बाद, 11वें दिन। फिर उसके बाद जो है वो जीव अपने पितृ बढ़ गया, हाँ फिर अपने पूर्वजों से मिलाया जाता है उसको। हाँ और पूर्वजों के से मिलाने के बाद उस पिंड से उस प्रेत आत्मा, प्रेत में योनि होती है वो, हाँ, उस प्रेत आत्मा की तृप्ति होती है। उस पिंड से। हाँ, पिंड से। ये बताते हैं कि शरीर से जो प्राणवायु निकल जाती है, फिर अंगुष्ठ मात्र उसका शरीर रह जाता है। जय श्री राम दोस्तों, आज की हमारी वीडियो थोड़ी सी स्पेशल है क्योंकि आज हमारे साथ एक गेस्ट हैं जिनके साथ हमने बातचीत की है। वैसे मैं बहुत बार प्रयास करता हूँ कई सारे भिन्न भिन्न सन्यासियों से मिलने का, जो बहुत ज़्यादा शास्त्र का अध्ययन करते हैं, उनसे मिलने का, उनसे बात करने का मेरा हमेशा से शौक रहा है। लेकिन इस बार मुझे लगा कि मैं जिन भी लोगों से मिलता हूँ, जिस तरीके की बात करता हूँ, उन सभी बातों को आप सबके साथ साझा किया जाए। तो आज हमारी इस प्रकार की पहली वीडियो में जो हमारे गेस्ट हैं, जो है पंडित राम प्रसाद शास्त्री। जब से मैं पैदा हुआ हूँ, बचपन से लेकर आज तक मैंने बहुत कुछ इनसे सीखा है। वो स्वयं वेदाभ्यासी हैं और लगातार अपना अभ्यास करते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, कई सारे कर्मकांड उनको कंठस्थ याद हैं और वो संस्कृत के प्रोफेसर भी रहे हैं। तो जिससे हमें समझ में आता है कि उनका ज्ञान का स्तर बहुत अच्छा है। और जब से मैं पैदा हुआ हूँ, बचपन से मैंने उनके सानिध्य में खेला है, अपना बचपन बिताया है और हंसी मजाक में उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। और आज भी जो भी मैं अध्ययन करता हूँ, तो उनसे जब चर्चा करता हूँ, जाता हूँ उनके पास, तो बड़ा दिल को सुकून मिलता है और उनसे आज भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो हम सभी सौभाग्य हैं कि हमें ऐसे आचार्य से मिलने का मौका मिला और उनसे जो भी बात हुई वो हम आप सबके साथ साझा करेंगे। तो आप लोग हेडफोन लगा लीजिए और वीडियो का आनंद लीजिए। जय श्री राम। बचपन से हमेशा आपसे सीखा है जो भी अध्यात्म के बारे में, शास्त्र के बारे में, तो आज हमने कहा आज आपसे थोड़ी चर्चा हो ही जाए। तो आप बताइए बाबा जी, पहले तो आप बताओ आपका स्वास्थ्य कैसा है? स्वास्थ्य ठीक है। और आपने कहा कि वास्तव में बचपन से सीखा है, हाँ तो वो तो ये बताया है मनुस्मृति में कि एतद्द्वेष प्रसूतस्य सकाशात् अग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवा। क्या बात। मनुस्मृति में साफ कहा है कि इसमें कोई बिल्कुल प्रकांड विद्वान होकर के गर्भ से नहीं आता। हाँ जब इस धराधाम पर जीव आ जाता है, मनुष्य बच्चा आ जाता है, फिर अपने जो पूर्वज हैं, माता पिता भाई बंधु बड़े जो आपसे पहले आए, उनके चाल चलन से, उनके बोलने से बच्चा सीखता है। तो इसलिए वास्तव में बच्चे की शिक्षा तो आजन्म चलती है। सही बात है। और शुरू से ही वास्तव में माता पिता को, पूर्वजों को, बड़ों को ऐसे संस्कार देने चाहिए जिससे उसका जीवन उज्जवल हो। तो भाई हमारा तो यही रहा, हम तो शिक्षक रहे और शिक्षक के नाते जितने भी हमारे सानिध्य में बच्चे आए, उनको हमेशा हम मतलब जैसे उल्टे सीधे उन्होंने उद्यम किया या किसी प्रकार का मतलब जो है उन्होंने अन्याय किया, तो हमने वहीं डांटना शुरू किया। क्यों? शिक्षक रहे नहीं, क्यों? उनके संस्कार जो हैं सही हों। और लेकिन आजकल सबसे बड़ी विडम्बना यही है कि लड़के चाहे कुछ भी उल्टे सीधे कर रहे हैं, न तो वो लड़के मान रहे हैं। इसलिए अब जो उनके पूर्वज हैं या मतलब जो अग्रज हैं, उन्होंने भी मतलब मुंह बंद कर लिया। क्यों? कि आप बच्चे मानते हैं नहीं। तो इसलिए आजकल ज़्यादा से ज़्यादा संस्कार विहीन होते जा रहे हैं बच्चे। बिल्कुल सही बात है। तो हमेशा हमारा तो यही वो रहा है नियम कि जहाँ भी चाहे वो लड़के को बुरा लगे, लेकिन जहाँ उसके हित की बात होगी, जहाँ उसके चरित्र की बात होगी, जहाँ उसकी जो है, तो हम तो उसे मतलब हमेशा टोकते हैं। जैसे कोई मतलब अन्याय कर रहा है या ज़्यादा उद्दंडता कर रहा है, तो हम डांटते भी है। तो भले उसके परिवार वालों को बुरी लगे, उस बच्चे को बुरी लगे, लेकिन उसका तो हित है इसमें। सही बात। हम तो हमेशा वही पूर्वज है जो हमेशा अपने बच्चे की मतलब
दीर्घायु की कामना करे और बढ़िया स्वास्थ्य और उसके सुंदर संस्कारों की कामना करे। ठीक। तो हम तो वही सिद्धांत मानते हैं और वैसे ही चलते हैं। अच्छा बाबा से अपन अभी जो बात कर रहे थे, जी। तो जैसे आपके कुर्ते बदलने की बात आई कि हाँ। कुर्ता बदल रहा था, आपने कहा नहीं कुर्ता नहीं होता, तो वो आप एक किस्सा एक बार सुनाओ दोबारा से कि कैसे मतलब वस्त्र से मनुष्य की पहचान नहीं है, और है भी और नहीं भी है। हाँ, वो दोनों तो है। तरीके से है। नहीं, वस्त्र से पहचान भी होती है। हाँ। वैसे तो मतलब ये कहा है भर्तृहरि शतक में कि किम वास्तवम न विचारणीयम वासा प्रधानम खलु योग्यताया। मनुष्य की योग्यता पात्रता की पहचान जो है वस्त्रों से ही होती है। अब मान लीजिए रेलवे का टीटीआई है, तो उसकी वेशभूषा जो होती है तो उससे तुरंत पुलिस का मान लीजिए कोई सिपाही है या मान लीजिए वो है तो उसकी वेशभूषा अलग है। सही बात। एक बैरिस्टर की वेशभूषा अलग है, उससे तुरंत पता चल जाता है ये बैरिस्टर है। ये शिक्षक है, शिक्षक की वेशभूषा में धोती कुर्ता या पाजामा कुर्ता वगैरह मतलब सारा वैसे होता है। और जो सूटेड बूटेड टाई वाई तो वो आदर्श शिक्षक नहीं माना जाता। ऐसे ही मतलब हर व्यक्ति हर उसकी वर्ग के पहचान के लिए वेशभूषा आवश्यक है। वासा प्रधानम खलु योग्यताया, उसकी योग्यता उसकी पात्रता, ये किस तरह का ये व्यक्ति है, कौन सी लाइन का है, ये साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है कि ये मान लीजिए वैसा कर्मचारी है, ये या आरक्षी है, पुलिस का है, वेशभूषा से पता चलती है। अब बताते हैं, एक उसमें उन्होंने उदाहरण दिया कि जिस समय समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले, उनमें जहर भी निकला, रंभा कौस्तुभ और मतलब मणि निकली, अप्सरा निकली, लक्ष्मी जी निकली हैं, और अमृत भी निकला, अमृत कलश वगैरह। तो कहते हैं कि जिस समय लक्ष्मी जी निकली तो लक्ष्मी जी ने सारे देवता वहाँ पर दानव देवता इकट्ठे थे, तो लक्ष्मी जी किसका वर्ण करें, तो उन्होंने चारों सब देवताओं की तरफ देखा, तो एक तरफ तो जो है ब्रह्मा जी 4 मुंह वाले, सदानंद 6 मुंह वाले हैं, और कोई मतलब कैसी भद्रवेश, उधर शंकर जी बैठे हुए थे, है भस्म रमाए हुए नंग धड़ांगे भूत भावन, समझे। तो लक्ष्मी जी ने देखा, अरे ये तो कोई भी समझ नहीं। उधर पीताम्बरम वीक्षित तनुजाम, अब लक्ष्मी जी ने उधर निगाह डाली तो भगवान विष्णु बढ़िया रेशमी मलमली जो है पीताम्बर वस्त्र धारण किए हुए, वक्षस्थल पर उनके जो है माला सुशोभित हो रही थी। ऐसे दिव्य स्वरूप को देख करके लक्ष्मी जी आकर्षित हो गई। तुरंत ही समुद्र ने अपनी पुत्री लक्ष्मी का विवाह भगवान विष्णु से कर दिया। और ये और देवता जो बैठे थे उनकी तरफ लक्ष्मी जी ने देखा भी नहीं, तो क्या करना चाहिए, तो अपने पिताजी से ये और कहा कि ये जो काले कलूटे ये बैठे हुए हैं शंकर जी, इनको भी तो कुछ दे दीजिए, इसमें से 14 चीजें निकली है। तो तुरंत ही समुद्र ने कहा कि ये तो हमारी पुत्री के विवाह में या मतलब उसमें जो आए हैं, तो ये तो जहर के लायक है, इसलिए कालकूट जहर उनको पिला दिया शंकर जी को। तो कहने का मतलब वेशभूषा भी अपनी जगह पे स्थान रखती है। और उधर उसके विपरीत मतलब जो ये कहा है कि जैसे वेशभूषा कायम कुछ भी जो है मायने नहीं रखती, वेशभूषा का कोई मतलब नहीं, बस मनुष्य की जो है वे सबसे बड़ा आभूषण, सबसे बड़ी वो है योग्यता मनुष्य की वाणी। उसमें उन्होंने एक लिखा है कि केयूरान विभूषन्ति पुरुषम हारान चंद्रोज्वला, मनुष्य को बढ़िया बढ़िया जो है आभूषण हार वगैरह पहना दिए जाए और बढ़िया उनके जो है मांग वगैरह निकाल दी जाए, बढ़िया माला पहना दी जाए, इससे शोभा नहीं होती है। तो कैसे होती है, वाण्य का समलंकर होती पुरुषम, अगर वो शुद्ध वाणी है, शुद्ध संस्कृत निष्ठ हिंदी बोलता है या अंग्रेजी बोलता है या कोई भी मतलब जो है साहित्यिक भाषा बोलता है जिससे जो है 4 लोगों पर प्रभाव पड़े, तो मनुष्य की शोभा उस वाणी से होती है। तो वाण्य का समलंकर होती पुरुषम, मनुष्य की शोभा उसकी वाणी से है, वेशभूषा से, या मान लीजिए
अनेक प्रकार के श्रृंगार और या मतलब जो है ओवटन कर दिया जाए और तमाम क्रीम पाउडर लगा दिया जाए, उससे नहीं होती। शोभा नहीं। शोभा है मनुष्य की वाणी से। तो वाणी का समलंकरोत पुरुषम या संस्कृत आधार्य क्षीयंते खलु भूषणानि सत्तम। सारे आभूषण जितने भी हैं वाणी के सामने, जहाँ जिसके अंदर वाक्पटुता है, हाँ। वाक्पटुता जिसकी होती है, जैसे मोदी जी हैं, उनके अंदर कितनी बढ़िया वाक्पटुता है। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, है, उनकी वाक्पटुता से आज भी लोग जो है मानते हैं। हाँ। तो पूरे संसद को इस तरीके से प्रभावित करते थे, विपक्षी भी जो है उनकी बात को मानते थे। तो यही कुछ गुण जो है जैसे आजकल मोदी जी में है कि नहीं, उनमें भी एक वाक्पटुता है। तो कहने का मतलब ये है कि मनुष्य के अंदर वाक्पटुता होनी चाहिए। वाणी ही सबसे बड़ा अलंकरण है, सबसे बड़ा आभूषण मनुष्य का सुंदर वाणी है। हाँ, तभी कहते हैं ऐसे स्वामी विवेकानंद के जो गुरुजी थे, हाँ। रामकृष्ण परमहंस, हैं? वो भी बताते हैं कि सबसे अच्छी जो वाणी का सम्मोहन है वो विवेकानंद जैसा नहीं देखा कभी। इतना सम्मोहन कि अगर एक बार बोलना शुरू करे तो इंसान मंत्रमुग्ध होकर सुने, ऐसा सम्मोहन सही है, चलता है उनका। सम्मोहन। जिस समय विवेकानंद जी शिकागो में पहुंचे, हाँ। और शिकागो में जब तमाम एक बहुत बड़ा धर्म सम्मेलन था, अनेक धर्मों के धर्मावलंबी जो है वहाँ बुलाए गए। और जबकि भारत से कोई भी मतलब, क्योंकि भारत तो धर्मनिरपेक्ष राज्य है। सही बात। यहाँ तो जो है जिस समय आज़ादी हुई, हाँ। तो जवाहरलाल नेहरू और ये प्रधानमंत्री वगैरह वगैरह महात्मा गांधी के अनुयायी थे, तो उन्होंने धर्मनिरपेक्ष राज्य कर दिया। तो उन्होंने कहा इंडिया में से, भारत में से किसको बुलाना है। लेकिन फिर भी उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस जो थे ना विवेकानंद जी के, तो उनके उससे जो है उन्होंने कहा कि इस तरीके से जो है, तो वो तो महापुरुष थे, उन्हें दिव्य शक्तियाँ प्राप्त थी रामकृष्ण परमहंस जी को। हाँ। तो बेटे के वहाँ मान जाओ। तो विवेकानंद जी वहाँ पहुँच गए शिकागो में, और वहाँ जा कर के वहाँ पर एक श्याम पट पर या उस पर ब्लैक बोर्ड पर वो लिखा हुआ था, अमुक देश में हम अमुक सभ्य बोलेंगे, वो इस धर्म के, वो ईसाई धर्म के, वो मतलब जो है मुस्लिम धर्म के। तो तमाम धर्म जो थे वो सिख धर्म के हैं, और इस तरीके से जो है उनके सब कुछ वो दिए गए थे। और जहाँ भारत का भी एक वो पहुँच गया है प्रतिनिधि, तो भारत के सामने शून्य लिखा हुआ था, जीरो। इनको जो कुछ भी बोले, हाँ। क्योंकि भारत को कोई धर्म है ही नहीं, धर्मनिरपेक्ष है। अब जिस समय उनके अंदर जब लास्ट में नंबर आया विवेकानंद जी का, और चमचमाता हुआ दिव्य चेहरा, जिसको देख करके, पहले तो विवेकानंद जी को देख करके ही शिकागो के जो लोग थे और या मतलब और विभिन्न देशों के आए हुए थे, वो एकदम मोहित हो गए। और उसके बाद जब ज्यादा उन्होंने कहा कि भाई कोई सब्जेक्ट शून्य, अब क्या बोला जाए। तो उन्होंने कहा कि ये सारा संसार शून्य है। तो उन्होंने कहा कि ये संसार जो है मिथ्या है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्म ही बना पड़ा। अब उन्होंने वहाँ से ही कहा ये संसार शून्य है, सत्य है तो एक ब्रह्म है, परमात्मा है। और उन्होंने शून्य पर ही आधारित करके, मनुष्य निमित्त है, मनुष्य कुछ नहीं है, जो कुछ भी है सत्य एक ब्रह्मांड में जो ब्रह्म है वो तो शून्य बत है। भाई पृथ्वी भी तो यही गोल है, तो ऐसे ही तो मतलब शून्यवत जो है ये ब्रह्मांड है। नियंता केवल जो है परमात्मा, जिसे सत्य कहते हैं, उस सत्य पर उन्होंने बोलना शुरू किया। तो और लोगों को टाइम दिया जाता था कि ये तो भारत से आए हैं, ये क्या सुनने बोलेंगे। अब तो घंटा हुए, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे बराबर स्पीच चलती रही विवेकानंद जी की। जब 24 घंटे हो गए बोलते बोलते, और यहाँ तक वो सभा में कोई डिगा तक नहीं, वो सब इतने मतलब जो है वो हो गए। अब उसके बाद उन्होंने कहा अब क्या कहा जाए कि भाई
अन्य आपने तमाम उनके मतलब भाषण सुने और अनेक धर्मों के बारे में जाना। हमने तो मतलब अभी अपने धर्म के बारे में शुरुआत भी नहीं की, केवल यही बताया है। और अब आप लोग जो है हमें अभी वो नहीं, समय हमारा पूरा नहीं कर रहे। मतलब वो अलार्म की घंटी नहीं बज रही थी जैसे मतलब टाइम को किया जाए, तो तुरंत ही उन्होंने अपना वो करके, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सुना। और वहाँ से जो है विवेकानंद जी चल दिए, तमाम पब्लिक उनके पीछे चल दी। और पीछे चल करके और उन्होंने कि महाराज हमारे यहाँ थोड़ा सा हमें और प्रवचन करिए। तो इस तरीके से कहने का उनके वाक्पटुता से, उनकी विद्वत्ता से इतने प्रभावित हुए। और जो वहाँ की जो कल्चर थी ईसाइयों की हैं, तो उस कल्चर को भूल गए और वो उन्होंने जो बताया वो उससे प्रभावित हुए। अंतिम में यहाँ तक उन्होंने कहा कि बड़ा योगी और बहुत तेजस्वी। तो तमाम वहाँ पर ईसाई धर्म की जो अवलंबन करने वाली जो लेडीज वगैरह थी, महिलाएं थी, तो वो स्वामी जी से कहा, विवेकानंद जी से, कि अब हम ये चाहते हैं कि आप हमें स्वीकार कर लीजिए कि हाँ आप, उन्होंने कहा मातृवत परदारेषु, पर हमारा धर्म तो ये कहता है कि आप हमारी माँ हैं, हर स्त्री माँ है। हाँ, उन्होंने अब वहाँ उसके अंदर तो मतलब वासना की भावना थी, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, कि आप क्या चाहती हैं, कि हम ये चाहती हैं कि हम आप जैसा ही पुत्र आपसे चाहते हैं, कि तो हमें ही पुत्र मान लो हमें ही मान लीजिए, हम ही आपके पुत्र हैं। तो हमारे यहाँ तो मातृवत परदारेषु जो इस पर बोलना शुरू किया। तो कहने का अपना हिंदू धर्म, अपने सनातन धर्म के बारे में वहाँ अपनी उन्होंने एक कीर्तमान, एक रिकॉर्ड बना करके प्रस्तुत कर दिया, जो आज भी मानते हैं। तो हमारे यहाँ तो बड़े बड़े मनीषी विद्वान मतलब इस तरीके के हुए हैं जिन्होंने सनातन धर्म की स्थापना की है और उसका प्रचार प्रसार किया है। अच्छा बाबा, जैसे हम तो बचपन से ही देख रहे हैं आपको, आप हवन यज्ञ सब पूजा पाठ कराते हो। जैसे अपन पूजा पाठ करते हो, मंत्रों का एक अलग वेग रहता है। तो एक बार आप पूर्व में जब चर्चा कर रहे थे, आप बता रहे थे कि जो संसार है वो मंत्राधीन होती है। और तो वो आप थोड़ा सा और बताओ, तो वो मंत्र जो है कि मंत्र के अधीन समस्त संसार चलता है। ऐसा है कि मंत्र जो है, मंत्र कहते हैं विचार को, और ऋषयो मंत्र दृष्टारा, ऋषियों ने मंत्र मतलब बनाए हैं। और वो मंत्र क्या है कि वो प्रैक्टिकल ऋषियों ने पहले किया है। किसी भी का मतलब उसके बारे में उन्होंने पहले सोचा, विचार किया, फिर उसका जो है उन्होंने मंथन किया। मंथन करने के बाद फिर उस पर आचरण किया और उसके बाद उन्होंने लिखा, वो है मंत्र। और ऐसे मंत्र हैं जो कि प्रैक्टिकल करके, प्रयोग करके, भाई ज्ञान और विज्ञान दोनों, ज्ञान में, ज्ञान तो मान लीजिए हम पुस्तकों से प्राप्त कर सकते हैं, और विज्ञान प्रैक्टिकल के द्वारा जो सिद्ध करते हैं उसे विज्ञान कहते हैं। ज्ञान और विज्ञान में इतना अंतर है। तो ऋषि लोग जो हैं वैज्ञानिक थे, वो मंत्र जो है, जो लिखे हुए हैं, उनको उन्होंने प्रयोग में लाए, साधना की, और साधना करके उसका जो प्रत्यक्ष उन्होंने वो लिया है ज्ञान, जो ज्ञान से जो है उन्होंने विज्ञान के द्वारा प्रयोग करके मतलब सिद्ध किया, उसे उन्होंने मंत्रों के रूप में आगे दिया। तो वास्तव में देवाधीनम जगत सर्वम और मंत्राधीना देवता। सारे लोग, चाहे मुस्लिम हो या ईसाई हो या सिख हो या कोई भी हो, पारसी हो, तो कहने का मतलब ये है, या हिंदू हो, सब अपने को कोई गॉड को मानते हैं, कोई पैगंबर को मुस्लिम वगैरह मतलब जो है, और हमें हिंदू अपने राम को, कृष्ण को या भगवान को मानते हैं। देवता के अधीन तो हर धर्मावलंबी है, सही बात है, हर धर्म को मानने वाला। तो देवाधीनम जगत सर्वम, सारा संसार देवताओं के अधीन है।
और अब वो देवता जो है किसके अधीन है? मंत्र के। मंत्र के अधीन है। अब चाहे ईसाइयों का या वो अपनी बाइबल, हाँ उनकी अपने कुरान वगैरह है मुस्लिमों की, वो मंत्र ही तो है। सही बात है। तो मंत्राधीना देवता। हिंदुओं के अपने वेद है, हाँ शास्त्र है, पुराण है, उपनिषद हैं ये। और वो मंत्र जो हैं किनके पास हैं? वो ब्राह्मणों के पास है। ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। इसलिए देवता जो है, सच्चा देवता तो ब्राह्मण है। ब्राह्मण भी लोग वाग ब्राह्मण को क्यों झुकते हैं? इसलिए कि उन्होंने मंत्र कैसे जो उन्होंने प्रयोग किए। तपो विद्या च विप्रस्य, ब्राह्मण को विप्र कहते हैं। विप्र दो उपसर्ग हैं, बी और प्र। वे 27 उपसर्ग होते हैं हिंदी में। हाँ तो बी उपसर्ग है, मतलब विशेष। प्र माने प्रकर्ष। तो कहने के प्रपरा अपसम अनुभव निस निस दोस्त दुर बी आंगनी आदि, ये मतलब 27 उपसर्ग है। तो इनमें बी उपसर्ग और प्रा भी उपसर्ग, दोनों उपसर्गों से, तो उपसर्ग से अर्थ बदल जाता है। हाँ जैसे मान लीजिए प्रहार और संहार, सम लग गया, हाँ उप लग गया तो उपहार, अर्थ बदल रहा है। बिहार भी लग गई तो बिहार, घूम मतलब मतलब उपसर्ग लगा देने से है उस क्रिया का अर्थ बदल जाता है। ठीक। तो ऐसे ही कहने का मतलब ये है कि उपसर्ग के उससे जैसे वो बदलता है, इसी तरीके से ब्राह्मण के द्वारा प्रयुक्त जो मंत्र वगैरह वो होते हैं या बताए हुए, उससे उसकी मतलब प्रतिभा का उसके अपने सामने वाले पर असर पड़ता है। तो वास्तव में भगवान का अंश जो है, क्योंकि वो प्रयोग करके ब्राह्मण तपस्वी होता है ना, सही बात है। वो करता है, तो उसका प्रभाव उस यजमान पर भी पड़ता है। यजमान को। इसलिए मतलब वो उसमें भी ये कहा है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। तो जो ब्राह्मण होता है वो गुरु उसे मानते हैं, उसके अंदर गुरुता होती है, क्योंकि वो उसने प्रयोग किया है, तपस्या के द्वारा सिद्ध किया है। वो अपने यजमान पर अपने तेज को, अपने प्रभाव को उस पर डालता है। इसलिए लोग ब्राह्मण को ही देवता मानते हैं। तो सबसे पहले भगवान तो साक्षात ब्राह्मण है, विप्र है। तभी ब्राह्मण को देवतुल्य मानते हैं कि देवतुल्य भाई, मानते हैं। और ब्राह्मण ही वो जो ब्रह्म समान है। वो तो ब्रह्म समान। ब्रह्म समान। अच्छा वैसे ब्रह्मम जानाति थी ब्राह्मण। हाँ ब्राह्मण तो सही कहे जो ब्रह्म को समझे। अच्छा अब ऐसे बाबा जी मंत्रों की बात आई, तो आप एक बार पहले, आपने तो खुद मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करी है, ऐसा आज के समय पे भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा की बड़ी चर्चा हुई। तो एक बार आप इस पर भी चर्चा कर रहे थे कि जब प्राण प्रतिष्ठा होती है तो भिन्न भिन्न देवताओं को आमंत्रित किया जाता है, तो कैसे वो होता है? एक बार और उसके बारे में बताओ थोड़ा सा। नहीं, प्राण प्रतिष्ठा ऐसा है कि वैसे तो पत्थर है, हाँ सही बात है। और उस पत्थर को हम लोग मतलब जलाभिषेक से, तमाम तीर्थों के जल से, और फिर उसके बाद उसको शुद्ध करते हैं, और फिर पंचगव्य वगैरह और उनसे स्नान वगैरह करा करके उस पत्थर की शुद्धि करके, और जिस पर मान लीजिए शिल्पकार ने जिस पत्थर को रूप दिया है, राम का या कृष्ण का, हनुमान जी का या देवी का है, उसमें तमाम छेनी वगैरह वो चली हैं, काट टूट हुई है। तो मतलब उसके लिए ब्राह्मण मंत्रों के द्वारा हैं उसको भी उस कष्ट का निवारण करने के लिए मंत्र हैं, उससे शुद्ध करते हैं, पंचगव्य वगैरह शुद्ध करके फिर उसके बाद तमाम तरह के जल अधिवास कराते हैं। पहले गंगा जल में, उसमें जल में, और तमाम तीर्थों के जल में हैं, और उसके बाद जलाधिवास करने के बाद पुष्पाधिवास है, फलाधिवास है, और फिर उसके बाद उनके हर अंग का न्यास होता है। हर अंग का? हर अंग का। जैसे मतलब
ऊपर से जो है आपके जैसे ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, इनका आह्वान, हाँ और फिर वो हर अंग का जैसे आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा वगैरह इनका, और फिर शरीर के मतलब हाथ पैर वगैरह मतलब जो है हृदय के समस्त अंग, वक्षस्थल वगैरह, जानुन पैर तक के प्रत्येक अंग के न्यास होंगे। मतलब न्यास का मतलब मतलब उस पत्थर में प्राण स्थापित उसमें होंगे। हाँ मूर्ति का वो मतलब जो है उस ब्रह्म की, उस परमात्मा की, हाँ उस रूप की, राम का रूप है या कृष्ण का रूप है या हनुमान जी का है या देवी का है, तो तत्त मंत्रों से अलग से उन मंत्रों के द्वारा उनमें न्यास होगा। फिर इंद्रियों का, फिर बाक, वाणी, त्वचा वगैरह इसका जो है वो करने के बाद बहुत बड़ा उसका वो है, और तब अंतिम में ये 5 दिन या 3 दिन के कार्यक्रम होते हैं। अच्छा। हाँ, 3 दिन में या 5 दिन में या 7 दिन में या 9 दिन में, यहाँ तक जैसा भी हो, और उसके अग्नि को साक्षी करके तब उसका वो होता है। फिर अस्थि प्राणा प्रतिष्ठन्तु अस्थि प्राणा क्षरन्तु च, तब प्राण प्रतिष्ठा इसे कहते हैं। तो मंत्र हैं उसके, अस्थि प्राणा प्रतिष्ठन्तु अस्थि प्राणा क्षरन्तु च अस्थि देवत्व मर्चा, यही माम एक कच्छन, ये मंत्र है। तो मतलब उसके देवत्व लाने के लिए और उनके प्राण प्रतिष्ठित करके उसके बाद स्थापित करते हैं। फिर वहाँ पर कारीगर वगैरह स्थापना कर देता है, मैं वहाँ सीमेंट वगैरह लगा करके और तमाम मतलब वो करता है। उसके बाद पुनः मनोज्योति जुगता मात जैसे बृहस्पति वेद मंत्रों के द्वारा फिर उनके अंगन्यास होते हैं, और अंगन्यास होने के बाद फिर प्राण प्रतिष्ठा होती है। फिर गंगा जल वगैरह उससे मतलब जो है वो शुद्ध करके तब होती है। तो वास्तव में उस मूर्ति में ओज और तेज मतलब इतना आ जाता है कि वास्तव में वो ईश्वरत्व जो है उसमें, जैसे आपके अभी अयोध्या में रामलला की प्रतिष्ठा हुई है, सही बात। तो वो बड़े बड़े विद्वान मतलब उधर के दक्षिण के विद्वान और वो आए थे, तो विधिवत मतलब हुआ है भाई, ये काम जो है 500 साल बाद मतलब पुनः वो हुआ है। हाँ तो वास्तव में देवता में देवत्व प्राप्त करने के लिए मंत्रों द्वारा ये विद्वान ब्राह्मणों का ही वो कर्म है हाँ कि वो ऐसा वो करते हैं। और है सब विश्वास की बात, मानने की बात। आपके अंदर श्रद्धा होगी, विश्वास होगी, आस्था होगी, तो मान लीजिए आपको उसकी सिद्धि होगी, सफलता मिलेगी। जागी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अगर आपकी भावना गलत है, हाँ आपके अंदर विश्वास नहीं है, अपनी मूर्ति के मान लें मंत्रे तीर्थे दुजे देवे देवज्ञ भेषजे गुरु यादृशी भावना यस्य फलम भवत्ता दशा। मंत्र में, देवता में, जैसे गुरु ने मंत्र दिया हाँ और उन्होंने कह रहे ये तो दक्षिणा लेवे गए मंत्र से कान फूक गए, तो उसका आपको उस मंत्र का प्रभाव रहेगा ही नहीं, कभी नहीं रहेगा। ऐसे ही देवता के सामने आप जा रहे हो, अगर आपकी आस्था और श्रद्धा भावना उस तरीके की वैसी है तो वैसा ही फल होगा। ऐसे ही डॉक्टर है या वैद्य है, दवा दे रहा है आपको, उसने वो दे दी, उन्होंने कहा कि भाई जो धंधे वाले हैं ये क्या है, तो वो दवा असर नहीं करेगी। सही बात है। ऐसे ही ज्योतिषी पंडित वगैरह आए, महाराज देखिए उन्होंने हमारे लड़का के ये मतलब जन्म पत्र वगैरह देखो, पंडित जी ने बताया, इन्हें कि दक्षिणा के लिए तो उल्टे सीधे बताया। कहने का मतलब यह है देवज्ञ या दवा, डॉक्टर या मंत्र या तीर्थ में जा रहे हो हैं, अयोध्या में रामलला के दर्शन का केवल अपनी तफरीबाजी के लिए घूमने के लिए जा रहे हो, तो उसका प्रभाव आप पे कुछ भी नहीं होगा, समझे कि नहीं। जैसी भावना होगी वैसा ही फल मिलता है। तो इसलिए ये है कि विश्वास होना चाहिए। अच्छा, जड़ विश्वास। आपने तो बहुत प्राण प्रतिष्ठा खुद स्वयं करवाई हैं, करी हैं। हाँ बोल, हाँ तो आपने खुद ऐसा आपका खुद का कोई दिव्य अनुभव रहा है कि आपको महसूस हुआ हो कि हाँ कि साक्षात ऐसी प्राण प्रतिष्ठा महसूस हुई है? नहीं, ऐसा है कि मानव निमित्त है, और हमारी तो ये भावना रही है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, उन हम कुछ हैं। सही बात है। तो
गीता में जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया है कि अहम ही सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, मैं हर प्राणी के हृदय में वास करता हूँ। भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि व माया। मैं अपनी माया से हर प्राणी को, हर जीव को चलाता हूँ। कैसे? जैसे किसी मशीन पर, किसी मोटर पर ड्राइवर स्टीयरिंग लेकर के बैठ जाता है, ऐसे ही जीव के अंदर उसकी स्टीयरिंग मतलब उसको लेकर के मैं बैठा हूँ। और भ्रामयन, उसके कर्मों के अनुसार मैं उसे घुमाता हूँ, कर्मों के अनुसार उसे मैं घुमाता हूँ और मैं ही चलाता हूँ। अहंकार विमूढ़ात्मा, जो अहंकारी होते हैं, वो ये कहते हैं कि मैंने किया, लेकिन वास्तव में करने वाला तो ईश्वर है और वही कराता है। वो जिधर को ले जाता है उधर को बिना उसकी इच्छा के। कभी कभी ऐसी घटना घटती है कि थाली आपके सामने रखी है, आपने गिलास तोड़ा, मुंह में ले जा रहे हैं, तब तक कोई ऐसी घटना घट गई कि वो वहाँ की वहीं आपका गिलास कौर रह गया, मुंह तक नहीं जा पाया। तो कहने का मतलब वो है कौन? वो नियंता कौन है? हम ये कहें कि हम हैं, तुम क्या हो? परमात्मा नियामक है, जो कुछ भी है। मनुष्य निमित्त मात्र है। निमित्त मात्र। जैसे मान लीजिए कोई ये कहे कि भाई, आप कोई पूछे तुम्हारे क्या बच्चे हैं? कि हमारे 2 बच्चे हैं, हमारे 3 बच्चे हैं। तो तुम उसके बाप हो? कि हाँ। अच्छा, और ये इसकी माँ है, ये बताते हैं। लेकिन एक बात बता, माँ और बाप केवल इसी में तो हैं, वो तो केवल जन्म देने के लिए, संगम या मिलने के लिए, और जब पेट बच्चा आ गया, अब उसके बाद 9 महीने तक बच्चा पेट में रहता है और 9 महीने तक वो निर्माण करता है। हाँ, मान ले कैसे बढ़िया बढ़िया जो हाथ पैर अंगुली बनाता है, मुंह बनाता है, नाक बनाता है, कान बनाता है, ये क्या तुमने किया? तुमने एक मान ली, तुम एक निमित्त हुए। निमित्त मात्र। सारा काम तो ईश्वर करता है। ईश्वर करता और पूरा लालन पालन मतलब 9 महीने तक करके, और उसके बाद मान लीजिए बाहर आता है माया के लपेटे में आकर के, और फिर वो अहंकार में आकर के उसको भूल जाता है। तो हमारे ऋषि गुरु महात्मा संत वगैरह या मतलब जो है, यही तो बताते हैं कि देखो तुम कुछ नहीं हो, चलाने वाला तो वो ड्राइवर ईश्वर भगवान बैठा हुआ है, वही सबका संचालन कर रहा है। तो हमने तो वास्तव में ये भावना रही है कि हम कुछ नहीं कर रहे, जो कुछ वो करवा रहा है, जैसे चला रहा है वैसे चल रहे, वो कर रहे हैं। ये इस तरीके का मतलब जो है। तो ऐसा कोई आपका अनुभव रहा हो कि मंदिर में या फिर प्राण प्रतिष्ठा के समय कि आपको प्रतीत हुआ हो कि वास्तव में किस मूर्ति में, जिस पत्थर के, उसमें प्राण आ चुके हैं? हाँ, ऐसा कोई अनुभव रहा है आपका कि एक बार कि आपको बड़ा दिव्य अनुभव हुआ हो कि मतलब कि हाँ, वास्तविकता में सिर्फ पत्थर मात्र नहीं है, मतलब जीता जागता देव सामने बैठे हैं? ऐसा है कि ज्ञान, और ज्ञान से बड़ा है विज्ञान, और विज्ञान से बड़ा है ध्यान। ध्यान जब आप वो करेंगे तो ध्यान से आपके अंदर अपने आप जैसे मूर्ति है या कोई भी है तो वो प्रकट, अगर आपके अंदर भावना दृढ़ता विश्वास के साथ होगी तो उसका आभास अपने आप होता है। अच्छा। हाँ, और भगवान जो है वास्तव में हमेशा जो है दृढ़ विश्वास और भक्ति के बस में है। भाई एक बात बताओ, जब पूरा विश्वास हो जाता है, दृढ़ता हो जाती है, तो भगवान साकार रूप में आकर के उसका सहयोग भी करते हैं। कई ऐसे केस देखने को मिले हैं कि इस तरीके के मतलब जो आते हैं कि भगवान ने कोर्ट में आकर के
गवाही दी। भगवान ने डूबते हुए व्यक्ति को बचाया, कौन वहाँ से खींच के ले आया, इस तरीके के मतलब जो है पता नहीं, भूले को रास्ता दिखाया। तो ऐसी बात है, वैसे भगवान केवल भावना का विषय है, लेकिन जहाँ आपके अंदर दृढ़ विश्वास हो जाता है तो भगवान साकार रूप में भी, वैसे तो निराकार है, लेकिन अगर आपके अंदर विश्वास है और दृढ़ता है, पूर्ण आस्था है, तो भगवान साकार है। ऐसी बात नहीं है। तो ये है। हाँ, नहीं तो अब ऐसा आपका कोई अनुभव रहा है कि आपका निजी जीवन में, निजी आपका, हाँ। अगर आप बताना चाहो नहीं, कि एक आध बार ऐसा कुछ घटना घटित रही? नहीं, हमें कई बार इस तरीके का वो हुआ हाँ, कि, लेकिन हमें तो भरोसा हुआ, तो उन्होंने रक्षा भी की कि कई बार ऐसी घटनाएं या ऐसी स्थिति आई कि जहाँ बड़ा भयंकर, हम गांव में रहते थे और रात को 12 बजे और 11 बजे जो है पानी आनी देने के लिए ट्यूबवेल जाया करते थे, और वहाँ बड़े वास्तव में भूत प्रेतों का लोगों सुनते रहते थे। हाँ। और डर भी था और दिखाई भी दिया। अच्छा। हाँ, हमें दिखाई भी दिया वो। हाँ। और उसने डराया। हाँ। लेकिन हमें जब विश्वास, हमने जो है तुरंत ही राम रक्षा तो हनुमान चालीसा वगैरह पढ़ना शुरू किया, और हमारे बगल में आकर के उसने वो बैठा। हाँ। बस छराव रहा है, भूत ही रहा वो प्रेत, मतलब उस तरीके डराने की। हम अपने खेत की बात बताए, रोड की बात है, हमारा जो कुआं खेत था। हाँ। तो ये हमें अनुभव हुए कई बार, लेकिन हमारे पास नहीं आ पाया। अच्छा। हमारे पास क्यों कि हनुमान चालीसा हमारा वो चल रहा था। अरे हमने कहा अच्छा, फिर आगे निकल गया वो। तो ये गोलाबारा आम वगैरह जो है, हाँ। हाँ। आपको मालूम हो, जो धारपुरा के लिए रास्ता जाती है। अब फिर आम पर एकदम आकर के इस तरीके की आवाज़ हुई, चढ़ चढ़ एकदम, जैसे मतलब डाली टूट रही है, क्या हुआ। फिर हम तो अपने बैठे थे, पानी चल रहा था खेत में। ये सत्य घटना में आपको हम बता रहे हैं। अब उसके बाद जो है, थोड़ी देर के बाद, कार्तिक का महीना था, मेला चल रहा था बटेश्वर का। हाँ। उन दिनों बटेश्वर के मेले में पशु बहुत आते थे, बहुत पहले की बात है। तो अब क्या दिखाई दिया, टप 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 की आवाज़ जो है, जैसे ये घोड़े वगैरह। अब वो आए, तो घोड़ों की टाप बजती हुई चली आ रही थी। तो पहले मतलब ये गधे वगैरह, खच्चर अच्चर बहुत बिकते थे मेला में, और हिरण जाती थी। तो वो मतलब वो हमें दिखाई दिया कि ये खच्चरों की टाप बजती हुई चली आ रही है, सामने दिखाई दिए। और जो ही हमारे बगल में आए, तो वो हमें कुछ भी नहीं वहाँ पे। हाँ, अरे हमने ये भयभीत कर रहे हैं, फिर भी हम अपनी जगह जमे रहे। अंतिम में उसका कोई बस नहीं चला उन भूत प्रेत होगा, मतलब कहने का ये। हाँ। तो कहने का मतलब, तुम्हारे अंदर अगर अपने इष्ट के प्रति विश्वास है, साधना अडिग है। हाँ, अडिग है, तो वो रक्षा करती है हर जगह, चाहे कितनी भी विषम परिस्थिति हो, उसमें भी वो आपको, आपका इष्ट, आपका विश्वास, वो भगवान आपको जो है, जिसे भी आप मानते हो, राम को, कृष्ण को, शिव को, या हनुमान जी को, जिसको भी मानते हो, उसका स्मरण करोगे तो वो आपकी रक्षा करेंगे। विषम परिस्थितियों में भी वो बिल्कुल जो है आपका सहयोग करेंगे हर तरीके से। ऐसी बात नहीं, उनके प्रति जितनी श्रद्धा भाव रहेगी, श्रद्धा, हाँ बिल्कुल जो है। अच्छा, अब ऐसा आजकल एक चीज़ और है, ऐसा मंत्र अपन साधना करते हैं, मंत्र साधना करते हैं, लोग इनका बड़ा दुरुपयोग भी करते हैं कि मंत्र साधना का मतलब किसी पे सम्मोहन करना, तंत्र विद्या करना, काला जादू करना। तो ऐसा वास्तविकता में होता है कि नहीं, और होता है तो मतलब किस तरीके से लोग कर लेते हैं और कैसे बचा जाए? क्योंकि आज के समय पे ऐसे बहुत से केस सुनने को मिल रहे हैं कि लोग जो अपने दुश्मन पे, शत्रु पे, क्योंकि आजकल गुलन बलन बहुत है, किसी का कपड़ा चुरा लिया, बाल तोड़ लिए और उनसे तंत्र मंत्र किया और सामने वाले को परेशान करा। तो ऐसा होता है सही में?
ऐसा है, विद्या कई वे हैं। ये वैसी विद्या अघोरी विद्या मानी जाइए जो दूसरे को पीड़ा पहुंचाने के लिए, उसका अंत जो है बड़ा खराब होता है। अच्छा। इनका मतलब वो तो होता है, लेकिन हमेशा अगर आप किसी को हानि पहुंचाने के लिए किसी तंत्र विद्या के द्वारा, एक तो तंत्र होता है, एक यंत्र और मंत्र, ये अलग हुए ना। तंत्र विद्या है तो तंत्र के द्वारा अगर किसी को आप नुकसान पहुंचाएंगे और उसे, जैसे ये आपके कई एक है, शत्रुओं का विनाश करना, किसी को वशीकरण करना, ये तंत्र विद्या में ये आते हैं। और आपके ये बंगाल वगैरह में कई एक ऐसी वो हैं, किसी को पक्षी बना देना, तो ये तांत्रिक उसमें आता है। और उसे अपने बस में कर लेना, अपने गिरफ्त में, बाद में उसे छोड़ देना या जो कुछ भी है। तो ये विद्याएं तो हैं इस तरीके की, लेकिन इन विद्याओं का अंत जो है बहुत बुरा होता है। उस जीव का कल्याण नहीं होता, उसका मोक्ष नहीं होता, उसका उद्धार नहीं होता। उसे कई पीढ़ियों में, मतलब उन्हीं निम्न योनियों में, इसका वर्णन तो गीता वगैरह में किया है। निम्न योनियों में जाना पड़ता है। तंत्र विद्या का सहारा लेकर के हमेशा दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए होती है। तो विद्या वही है जो परोपकार करे, विमुक्त कराए। हाँ, सा विद्या या विमुक्त है, ये कहा है ना। विद्या वही है जो मुक्ति करे, मोक्ष को प्रदान करे। अब जैसे किसी के ऊपर अगर हो रही हो तो वो बचे कैसे? ऐसा कोई साधन है, मतलब किसी के ऊपर कोई ऐसी तंत्र विद्या उसको महसूस है कि हमारे ऊपर कुछ है, तो कौन सा सरल उपाय है कि वो करे कि हाँ हम सुरक्षित रहें? जैसे आप फंस गए एक जगह पर, तो आपने अपना पाठ करा तो आप बच गए। तो ऐसा कोई साधारण व्यक्ति है तो कैसे मतलब अपने आप को इतना मजबूत रखे? नहीं, साधारण भी होगा तो उसे, उसके अंदर भी दृढ़ता विश्वास तो होना चाहिए किसी इष्ट के प्रति। अगर आप मान लीजिए, ये निश्चित है कि अगर आप अपने इष्ट का भरोसा रखोगे, आपके अंदर विश्वास होगा, दृढ़ता होगी, तो वो आप पे तंत्र विद्या काम नहीं कर पाएगी कभी भी, कभी भी, ये निश्चित है। लेकिन वो बट विश्वास अचल निज धर्मा होना चाहिए, दृढ़ता। भवानी शंकर बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिण। जब तक श्रद्धा और अपने इष्ट के प्रति विश्वास नहीं होगा तब तक फल की प्राप्ति नहीं होगी। और अगर आपको अपने उस पर विश्वास नहीं हुआ और उसमें दृढ़ता नहीं आई आपकी, हैं, तो वो अटैक कर जाएगा, वो तंत्र विद्या अटैक कर जाएगी। उससे बचने के लिए केवल यही है कि लास्ट समय तक बस आप एकदम समर्पण कर दो अपने इष्ट के सामने। विनाश तो हो ही रहा है, या मान लीजिए उसमें फंस तो रहेगी, तो ये निश्चित है कि अगर समर्पण आप कर देंगे तो आपकी रक्षा अवश्य ही आपका इष्ट करेगा, इसमें कोई मतलब वो नहीं। यानी कि ऐसी कोई परेशानी होती है, सबसे बड़ा समाधान ये है कि आप अपनी पूजा ध्यान साधना को अडिग रखो, पूर्ण समर्पित, बिल्कुल अपने ईश्वर के प्रति, इष्ट के प्रति, इष्ट के प्रति जो समर्पित हो जाओ। हाँ। तो सबसे बड़ा जो है ये समर्पण है। अनन्यास चिंतयन्तो माम, गीता में कहा है, अनन्य भाव से जो मेरा चिंतन करता है, मेरे ऊपर दृढ़ विश्वास रखता है, ये जनाम परिपासते परितः उपासते। जो लोग चारों ओर से दृढ़ विश्वास के साथ मेरी उपासना में लग जाते, तो मैं क्या करता हूँ उसका, अहम मैं योगक्षेमम वहाम्यहम। उस जीव का, उस भक्त की जो मेरे आश्रित हो जाता है, तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम। मैं उसकी समस्त जो उसके मानसिक भावना है, जो उसकी आवश्यकता है, जिस चीज की वो याचना कर रहा है, जो मुझे समर्पित होकर के मेरे ऊपर ही आश्रित हो जाता है, मैं उसकी समस्त योग माने मिलना, योग माने प्लस जोड़ को भी कहते हैं,
तो मैं जो उसके मन की जो योग है उससे मैं जुड़ जाता हूँ, अर्थात उसकी मनोकामनाओं को मैं पूर्ण करता हूँ, हाँ, वो चीज़ उपलब्ध कराता हूँ। हाँ, वो धन का अभाव है या भय है उसे या कोई केस वगैरह है, जो भी है वो- उसके जीवन जो भी में। उसके अंदर भावना है उसको जो वो चाह रहा है तो उसका योग मान उसमें सहयोग करता हूँ, हाँ, वो प्राप्त कराता हूँ। और क्षेमम देता ही नहीं हूँ, मतलब प्राप्त करने के बाद उसका क्षेम माने रक्षा, रक्षा भी करता हूँ। मैंने किसी को वहाँ धन दे दिया और धन देने का भैया मतलब उसने मांगा भक्त ने धन, हाँ, और धन को दूसरे दिन डकैत या चोर आ गए तो नहीं, रक्षा भी। फिर मैं उसकी रक्षा भी करता हूँ। भाई जैसे राजा भक्त था कौन, बलि, राजा बलि। भगवान वामन रूप में गए और बलि ने जो है सर्वस्व दे दिया, 2 पैर में ही सारी, वो तीसरा पैर जो उसके सिर पे, हाँ, ऐसा अनन्य दानी। तो भगवान उसी के बस में हो गए, भगवान को उसने अपने उसमें है कि मैं जिधर से निकलूं, जोन से गेट से निकलूं वहीं हमें मतलब पहरेदार बना लिए भगवान। तो कहने का मतलब जो भक्त बिल्कुल भगवान के आश्रित हो जाता है, भगवान उसके आश्रित हो जाते हैं उस भक्त के। इसलिए जो है दृढ़ विश्वास होना चाहिए। सही बात है, तभी बोलते हैं कि दृढ़ विश्वास अचल ने धर्मा तीर्थ राज समाज सुकर्मा, ये भक्त के अंदर ही ताकत है कि ईश्वर को भी खड़ा करके रखे बिल्कुल देवी पर। बिल्कुल सही है। अच्छा अच्छा बाबा, एक चीज और है कि जैसे आज के समय पे तो लोग कम देख पा रहे हैं, हमने तो बचपन से देखा है, आपके साथ रहे हैं कि ऐसे यज्ञ वगैरह होते हैं तो कई ऐसे बहुत खतरनाक मंत्र हैं, जैसे हमने हाथ लगाया अग्नि पर, अग्नि पर ज्वलित कर दी, कई जगह बारिश बांध दी, मतलब बिना माचिस के आग लगा दी। तो ऐसे मंत्र होते हैं। हाँ हाँ, अरण्य मंत्र होते हैं। अच्छा। मंत्र मंत्र और यंत्र हाँ दोनों काम करते हैं ना। मंत्र तो हैं, हाँ अरण्य मंथन से जो है अग्नि प्रकट होती है। अच्छा है ये सब साधना और सिद्धि प्राप्त करने की, वो जितना भाई उसकी विधि है। जैसे मान लीजिए हर चीज़ है वो दिखाई नहीं देती, लेकिन उसके अगर विधि से अगर वो देखोगे तो मिल जाती है। है। जैसे दूध में मक्खन है, मक्खन है। दिखाई नहीं देता, लेकिन उस मक्खन को निकालने के लिए दूध का दही बनाओगे, हाँ फिर उससे मथोगे हैं तो मक्खन निकल आएगा। ऐसे ही अगर आप साधना करोगे और साधना के द्वारा उसे आप प्राप्त करना चाहोगे तो मिल जाएगा। तो उसकी विधि है, तरीका है। अच्छा, ऐसे बाबा एक चीज़ और है, जैसे हमने देखा जैसे किसी व्यक्ति का मतलब परमात्मा से परलोक से धार गए तो उनके बाद जो 13 दिन का जो रहता है समय, अपने यहाँ तो बहुत, अब आपके साथ हमने देखा ही, बहुत करीब से देखा है, तो मतलब उसमें बहुत सी साधना होती है कि 13 दिन तक पिंडदान करना और घड़े लटकाना और भी अन्य जो आप बताते हो, मतलब गरुड़ पुराण का पाठ करना। तो कौन कौन से ऐसे होते हैं, क्या प्रावधान है इनका मतलब करने का है और विशेष करने चाहिए कि नहीं, मतलब क्या प्रोसीजर होता है कि मतलब किन तरीके से होते हैं ये? जब कोई व्यक्ति परलोक सुधार जाता है तो उनके बाद, जैसे हमने तो आपके साथ ही ये देखा था। कर्मकांड का विषय है। हाँ कर्मकांड हमारे हैं शास्त्रों में वर्णन है उसका, और जैसे गरुड़ पुराण वगैरह है उसमें सब बताया गया पूरा का पूरा। तो ये बताते हैं कि 13 दिन तक जीव उसमें मतलब 10 गात्र होते हैं, 10 दिन तक प्रतिदिन पिंड दिया जाता है। उस पिंड से उस प्रेत आत्मा, प्रेत योनि होती है वो, हाँ, उस प्रेत आत्मा की तृप्ति होती है उस पिंड से। हाँ, पिंड से। ये बताते हैं कि शरीर से जो प्राणवायु निकल जाती है, फिर अंगुष्ठ मात्र उसका शरीर रह जाता है, और वो आत्मा भ्रमण करती है इसी लोक में, और अपने कर्मों के अनुसार उसका मतलब उसका भी वो होता है। तो कहते हैं कि 10 दिन तक 10 गात्र कहे जाते हैं, प्रतिदिन उसको जल देना, दीपक
अंधकार से निवृत्ति के लिए दीपदान करना और रोजाना पिंड देना। अब वो भी कम होता जा रहा है। लोग बाग मतलब तीसरे दिन, 7वें दिन और 10वें दिन, और 10 दिन में शुद्धि होती है, और 10 दिन के बाद फिर 11वें दिन एकादशा होता है। एकादशा के दिन उसकी प्रेतत्व निवृत्ति के लिए पिंडदान वगैरह होते हैं, और महाब्राह्मण को मतलब जो है दान वगैरह दिया जाता है। तो उस दिन प्रेतत्व निवृत्ति होती है 11वें दिन। हाँ, 11वें दिन प्रेतत्व निवृत्ति के बाद वह जो है अब जीव प्राण उसके अंदर आ जाते हैं, मतलब वो है तो वह जीव मतलब प्रेतत्व से निवृत्ति हो गई उसकी। फिर 12वें दिन जो तुम्हारे पूर्वज हैं, बाबा, बड़े बाबा हैं, उनसे उनका समायोजन अच्छा मंत्रों के द्वारा किया जाता है 12वें दिन। 12वें पितृलोक में। पितृलोक में। हाँ। फिर पितृलोक में प्रेतत्व की निवृत्ति हो गई 10 दिन के बाद, 11वें दिन। फिर उसके बाद जो है वो जीव अपने पुत्र बन गया, पितृ बन गया। हाँ। फिर अपने पूर्वजों से मिलाया जाता है उसे। हाँ। और पूर्वजों के से मिलाने के बाद पितृलोक में उसकी स्थिति हो गई। अब उसके जो प्रारब्ध के जो कर्म हैं या इस जीव में, इस जन्म में जो कर्म किए उसके अनुसार फिर उसकी मतलब 13वें दिन शांति हवन वगैरह करते हैं। तो कहते हैं कि उसके बाद उसकी निवृत्ति पितृलोक से निवृत्ति होती है, पितृलोक से भी 13 दिन। 13 दिन। हाँ, 13 दिन के बाद। और 13 दिन के बाद वो जैसे भी उसके कर्म होते हैं उसके अनुसार वो पुनः छीणे पुण्य मृतलोक है, फिर मृतलोक में आता है। मृतलोक कहते हैं इसको। हाँ। अब जिस योनि में ये वहाँ का विधान है, कर्मकांड का विषय है ये। सही बात है। समझे ये तो। हाँ बाबा, तो जैसे आप एक चीज और बता रहे थे, जैसे आप कम से कम पिछले 40 साल से भगवान शिव का अभिषेक करते हो प्रतिदिन। ऐसा है, रुद्राभिषेक तो बहुत पहले से कई भक्तों के जो कराने जाते। बटेश्वर में हमने कई बार जो है शिवरात्रि पे पूरी रात मतलब जो है सवेरे तक अभिषेक किए हैं, और वैसे भी कई जगह अभिषेक कराए हमने के वास्तव में। और अभिषेक का बड़ा प्रभाव, अच्छा, जैसा शास्त्रों में और उनमें लिखा है। तो हमने कहा कि और धीरे धीरे अभ्यास इतना हो गया कि वो रुद्राष्टाध्यायी जो है हाँ। पूरी कंठस्थ हो गई। अरे हमने कहा कि और ज़्यादा वो भी नहीं लगता। वैसे जो अनभ्यस्त लोग होते हैं उनको तो टाइम ज़्यादा लगता है, 2 घंटे लग जाए, 1.5 घंटा लग जाए। और हमें तो 20-25 मिनट, आध घंटे में जो है पूरी रुद्राष्टाध्यायी का पाठ और 15 मिनट में पूजन। हाँ। तो हमें तो बरसों है गई। अच्छा, उसका प्रभाव भी है। अच्छा, वो हमें उसका बिल्कुल जो है ये वो मिला कि कई बार ऐसी आकस्मिक घटनाएं घटी, उन घटनाओं से भगवान शिव ने हमेशा रक्षा की। अच्छा, और एक नहीं, आप ये समझिए कि हमें तो ये है, तू अकेला ना ही प्यारे, राम तेरे साथ में। वो है ना, जाई भी दे राख है राम, ताई भी दे रही है। तो वही है, हम तो ये समझते हैं हमेशा सीताराम भगवान का जो भी आपके इष्ट है उनका स्मरण करो तो वो रक्षा करती है। एक बार हमने ये मंदिर अपना बनवाया यहाँ घर में, तब ये इधर ये कमरे वगैरह नहीं थे। ठीक। और मंदिर की जो सीढ़ी बन गई ऊपर, तो नीचे हम उस पर जो है कुछ टाइल वगैरह लगा रहे। तो टाइल लगाने के लिए उसे पहुँचवे के लिए नीचे तख्त के ऊपर एक हमने मेज रखी, मेज के ऊपर सीढ़ी, और तब ये इधर पटा हुआ नहीं था।
और सीढ़ी पे चढ़ गए हम ऊपर, और जा कर के हमने एक मूर्ति, टाइल की मूर्ति थी ऊपर, मंदिर के ऊपर गुम्मद पे, वो अपने पहुंची। सीढ़ी किसी तरीके से हिली, और नीचे तुम्हारी जो दादी जो है ये सीढ़ी पकड़ गई, तो सीढ़ी हिली तो इन पे कहाँ वो मतलब पकड़ी गई। सीढ़ी एकदम वहाँ से ही गिरे, नीचे आंगन था। तो आप ये समझिए कि कोई टूट फूट नहीं पूरे मंदिर में। हाँ, आप ये समझ लीजिए कितनी ऊंचाई है मंदिर की। सूर्य जो है वो सूर्य ऊपर से जो है नीचे गिरे थे आंगन में, इतनी ऊंचाई से। तो मतलब जो है रक्षक के नहीं। सही बात है। आप समझ, कोई हमारे फ्रैक्चर नहीं, कुछ नहीं। ऐसी ही एक घटना जो सर्प वाली, हाँ। आपसे बताएं कि नान में, गाय की नान में से हम भूसा निकाल रहे थे अंदर से, तो उसमें सर्प जो है गुड़ी मुड़ी अच्छा। बैठा, और उसको हमने जो है डलिया में भूस सहित वो सर्प को पकड़ लिया, और बाहर की नान में ला करके हमने गाय को वो डाला। अब वो जैसे ही बाहर डाला तो वो उसमें फिर वो जो है रंगा। हाँ। हमने तुरंत ही वो उठा करके डलिया में फिर उठाया। हमने ये क्या देखियो ना, और भी बैठे थे, अरे कि ये सांप है, सांप है, सांप है। तो वो हमने पला एक डलिया जो है फेंकी, वो सांप भागा। अब बोलिए कितनी मतलब ये कौन रक्षा करता है? सही बात है। हम तो ये मानते हैं कि हमारा इष्ट, हमारे भोलेनाथ हमेशा हमारे साथ में मतलब रहते और रक्षा करते। हाँ। कोई जरा सा भी वो नहीं हुआ। एक घटना नहीं, हम कितनी आपको घटनाएं बताएं इस तरीके की हमारे जीवन के साथ। हाँ, तो कहने का मतलब ये है, तो हमें तो अपने दृढ़ विश्वास है। अच्छा, आप ये बता रहे थे कि आप यहाँ रुद्राभिषेक करें तो सांप बार बार आपके पास आए, आप छोड़ के आओ फिर आ जाए। हाँ हाँ, कैसे मतलब अब बता रहे थे? ये वहाँ की घटना है कि ये बाबा जी का वो है ना, यहाँ टेकरी, हाँ। वहाँ पे अभिषेक कर रही थी। अच्छा। और अभिषेक करते समय एक सर्व देवता जो है हाँ। आए, और वे हमारे पीछे आए के बैठे गए। अच्छा, बैठ गए। हाँ, हाँ। अब जो है वहाँ पे एक और है, और वो बैठो सर्व। अच्छा, हम अपने मंत्र बोल रहे थे, और वे जो बाबा है वे बैठे, वे मतलब अभिषेक कर रहे थे, हम मंत्र बोल रहे, हमें ध्यान नहीं। और सर्प जो है हमारी बिल्कुल जो है पीठ से लगा हुआ, और वहाँ तक। अब वो आगे जैसे ही सर्प बढ़ा, तो जो अभिषेक कर रहे उनकी तरफ को जो है, तब उन्होंने किसी ने देखा, अरे सर्प 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 सर्प। आपसे बताएं सर्प में कि एकदम जैसे सर्प 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 एकदम शंकर जी के पिंडी से घूमता हुआ। अच्छा। न तो वे लोग जो अभिषेक कर रहे थे उनको काटा, और ना हमें, ओ एकदम दरवाजे से बाहर। ये तो प्रत्यक्ष देखी हुई सबकी मतलब जो है। तो कहने का मतलब इस तरह ऐसे सर्प की तो कई एक घटना हुई। हाँ। फिर किसी ने कहा कि वास्तव में है तो शिव जी का प्रभाव, और फिर को कहा तो है कि वो ऐसा है कि कनौजिया हो आप, कनौजियों को सर्प नहीं काटता। नहीं, ऐसी बात नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो तो हमारे भोलेनाथ का प्रभाव है। वैसे भी शैव परंपरा में या वैसे जो भोलेनाथ के भक्त हैं, हाँ। उनमें तो सर्प का विशेष स्थान है कि सर्प का मतलब ही है कि साक्षात भोलेनाथ आए हैं। हाँ, सही है। अच्छा, ऐसे बाबा कि जैसे भोलेनाथ की जो उपासना करते हैं, साप करते होते साल से, तो उसमें जो महामृत्युंजय मंत्र का जाप है, लोग करते हैं कि बड़ी से बड़ी बीमारी हो, सर्प का काटना हो, भिक्षु का काटना हो, ऐसा कोई सी भी हो, तो महामृत्युंजय मंत्र जो है वो कारगर साबित होता है। तो होता है ऐसा कारगर साबित? नहीं, तो महामृत्युंजय तो है ही इसके लिए। महामृत्युंजय
हैं, उस मंत्र का ही नाम है। वो है ना जो महान मृत्यु, ये संसार जो है ये मृत्यु लोक है। हाँ इसमें जो आया है उसे जाना है, निश्चित है। लेकिन उस मृत्यु को भी जीत ले, हाँ ऐसा मंत्र है महामृत्युंजय। क्या त्र्यंबकम यजामहे, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुखीय मामृतात्। तो इसका अर्थ क्या है? अहम त्र्यंबकम यजामहे, त्र्यंबक भगवान शिव, शिव का नाम है त्र्यंबक, जिनके 3 नेत्र हैं, भगवान शंकर के 3 नेत्र। तो उनकी हम यजामय, उनका यजन करते हैं, पूजन करते हैं। जो समस्त सुगंधी माने शोभा और पुष्टि को देने वाले, सुगंधिम पुष्टि वर्धनम अर्थात सुंदर स्वास्थ्य को देने वाले, अर्थात समस्त बीमारियों का विनाश करने वाले, उर्वारुक बंधनात्, जिस प्रकार एक ककड़ी या खरबूजा, खरबूजा कहना चाहिए, जब पक जाता है तो पकने के बाद बेल से वो अपने आप छूट जाता है, छूट जाता है। इसी प्रकार ये मृत्यु के बंधन से हैं, जब तक हमारी आयु शेष है तब तक के लिए इस मृत्यु के बंधन से हमें आप मुक्त कीजिए, और सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, और हमें सुंदर स्वास्थ्य प्रदान कीजिए, बढ़ाइए। और जब हमारी आयु पूर्ण हो जाए तो बिना कष्ट के इस बंधन से हमें आप मुक्त कर दीजिए, जैसे खरबूजा अपनी बेल से मुक्त हो जाता है। तो ये बड़े बड़े मतलब जो है बीमारी से ग्रस्त जो होते हैं, कष्ट भोगते हैं, उनके लिए मतलब ये जाप करना चाहिए, जाप होता है महामृत्युंजय का, और उससे उसका लाभ मिलता है। हाँ। ऐसी वानी लाभ मिलता है। अच्छा साहब, आजकल एक चीज़ और है, जैसे महादेव के काल भैरव रूप के बारे में बड़ी चर्चाएं होती हैं। तो काल भैरव की उपासना करनी चाहिए कि नहीं, और कैसा मतलब उनका वो है स्वरूप काल भैरव का? बिना काल भैरव के तो भगवान शिव का जो है सानिध्य मिलता ही नहीं है। अच्छा। हाँ, काल भैरव तो भगवान के गण हैं, गण हैं, समझे कि नहीं? तो उनका सानिध्य जब आप कहो तो उनका तो पहले मतलब वो होता है, और बिना काल भैरव के भगवान शिव की उपासना पूर्ण होती नहीं। होती है। तो काल भैरव दर्शनम, काल भैरव की दर्शन और उपासन ये पहले आवश्यक है। वो उसमें शंकर जी का मंदिर वहाँ भी तो है, विश्वनाथ में, काशी विश्वनाथ में भी, काशी काल विश्वनाथ भैरव में। हाँ। तो काल भैरव का दर्शन पहले, और फिर भगवान विश्वनाथ का, तभी उपासना पूरी मानी जाती है। तो ये भगवान के जो है गण हैं, और समस्त पूर्ण फल को देने वाले काल भैरव की दृष्टि से ही भगवान से प्रसन्न होकर के फल की प्राप्ति कराते हैं। अच्छा, यानी कि सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले भी महादेव है। हाँ, और ये रुष्ट हो जाए तो ये भी है। अच्छा। जैसे आशुतोष हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, और अगर रुष्ट हो जाए तो कोई बचाने वाला भी नहीं है। अच्छा। हाँ, ये भी है। और भावी मेट सकें त्रिपुरारी, भगवान से प्रसन्न हो जाए तो होनी को भी मिटा देते हैं। मान लीजिए आपकी अकाल मृत्यु है, उस अकाल मृत्यु का भी विनाश भगवान शिव ही कर देते हैं। तो भगवान शिव तो वास्तव में। अच्छा, तो ऐसे कौन सी त्रुटि से बचना चाहिए जिससे महाकाल वो ना हो आपसे है? मतलब ऐसे महादेव प्रसन्न तो हो जाते हैं, लेकिन क्रोधित भी हो जाते हैं। तो ऐसी कौन सी त्रुटियां हो जाती हैं जिनसे महादेव क्रोधित हो जाते हैं, कि मतलब जिनसे बचना चाहिए, कि अगर आप उपासक हो उनके
हाँ। तो इन चीज़ों से बचो तो महाकाल की दृष्टि हमेशा आप पे रहेगी, हम्म। और नहीं करोगे तो रुष्ट हो जाएंगे। वैसे ऐसा है कि शिव ही एक ऐसे भोले वाले देवता है, हाँ। इनकी दुष्टता बहुत कम मान लीजिए उसमें बताई गई है। अन्य देवता जितने भी हैं, अब भगवान शिव के जो है एकादश अवतार है, 11 रूप हैं भगवान शंकर के। तो जो स्थाणु भगवान शंकर है वो तो रुष्ट होते ही नहीं। अब उनके जो 11 और शक्तियां हैं, जो उसमें हनुमान जी वगैरह ये भी आते हैं भगवान रुद्र के ही अवतार में। अच्छा। तो अगर इनकी किसी की रुष्टता हो जाए तो भगवान शिव भी जो है, रुष्ट हो जाते। हाँ, सहायक नहीं होते, अच्छा। वो भी रुष्ट हो जाते हैं। अर्थात उनके गणों का अगर अपराध हो गया हाँ। तो भगवान शिव जो है प्रसन्न नहीं हो पाते हैं। लेकिन भगवान शिव जो हैं वो स्वयं में हमेशा कल्याणकारी। शिव का मतलब ही है कल्याण, और शिव में जो ई है ना शिव। वो ही कल्याणकारी ईश्वरत्व है। अच्छा। अगर वो ई समाप्त हो गई तो फिर सब हो जाता है। सब हो जाता है। तो सब तो मान लीजिए आप जानते ही हो हाँ। वो तो मतलब प्राणांत हो गया उसका। हाँ। तो कहने का मतलब वो ई जो है, ई कौन है? गिरिजा शक्ति। शक्ति। तो इसलिए भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए, जैसे महाकाल आपने बताया, माँ भैरव, हाँ। भैरव तो गण हैं उनके, हाँ। लेकिन सबसे बड़ी है शक्ति। शक्ति की उपासना बहुत आवश्यक है पहले, और शक्ति प्रसन्न हो गई शिव तो जी को भगवान प्रसन्न। शिव कल्याण करते हैं। कल्याणकारी तो वो शिव ही है। अच्छा, अब जैसे आप एक वो बता रहे थे, जैसे भगवान शिव का जो अभिषेक है वो बड़ा कल्याणकारी होता है, बड़ा बड़ा फलदायक है। तो कम से कम कोई इंसान ऐसे स्टूडेंट विद्यार्थी है, काम करता, तो वो कैसे अभिषेक करे, मतलब साधारण से साधारण कैसे उपासना कर सके कि उसको कल्याणकारी फल मिले? नहीं तो भगवान शिव की उपासना मतलब करने के लिए तो पंचाक्षरी आपका वो मंत्र है सबसे बड़ा। ओम नमः शिवाय। हाँ, ओम नमः शिवाय। अच्छा, इसके अलावा मान लीजिए अभिषेक, मान लीजिए रुद्राभिषेक तो कर नहीं पाएगा, अभ्यास की जरूरत है। वेद मंत्र हैं नहीं है, अब महिम्न स्तोत्र है, शिव तांडव हैं, पंचाक्षरी हैं, आपका रुद्राष्टक है, ये मंत्र है ना। हाँ। और भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए तो सबसे बड़ा पंचाक्षरी मंत्र है। इसकी माला का जप करे भगवान प्रसन्न इसी में हो जाएगी। और विद्यार्थी के लिए तो भगवती सरस्वती की जो है उपासना बहुत आवश्यक है। आज आपने बहुत कीमती समय निकाला, हम तो कितने समय से प्रयास कर रहे अरे थे। हम तो एक बात बताओ, हाँ। तो हम तो इसी के सूचन करते रहे, यही विद्यार्थियों को पढ़ाते रहे, और यही हमारा काम है। नहीं, हम लोग आपने ये हम नहीं समय दिया, हम तो इसके लिए जो है नहीं बाबा, वो तो कृतज्ञ है। आप समझ लो, हम लोग सौभाग्यशाली, आप मानोगे नहीं, इतने लोगों के अंदर जिज्ञासाएं हैं, कभी समाप्त नहीं हो पाती। एक हाँ, तो जो बात समस्या क्या, तो है। भ्रमित बहुत हैं, उनको पता नहीं कि कौन सी दिशा में जाना है, किसका अध्ययन करना है। तो दिशाहीन मनुष्य ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि वो किसी न किसी का अध्ययन करता है और उसके परिणाम बुरे मिलते हैं। सही है। तो हमारा सौभाग्य है और कि हम आए समय रहते हैं आपके पास। चलो, मैं तो हर बार प्रयास करूंगा कि जितनी बार आऊँ आपको समय लगा के बहुत बैठाई बहुत लूं। जो है शुभकामना, शुभ आशीर्वाद, और हाँ, खूब बिल्कुल बढ़ो, होता है, आपका आशीर्वाद है बस। आयुष्मान चिरंजीव। वाह।